उसे भी बड़ा अटपटा लगा, लेकिन सोचने लगा कि चलो खैर, जब इसे अकल आ ही गई तो अच्छी बात है, देर ही सही। तो वो पति की सेवा करने लगी। दूसरे दिन भी सुबह उठकर उसने पति की सेवा की, खाना बनाया, सब कुछ विधान से चल रहा था। दोपहर में उसने देखा कि अभी उस बहन के आने का समय है, तो वो भी धान कूटने बैठ गई। अब उस बहन को उसने कहा था, उसी समय वो आग मांगने उसके घर गई। अब गई तो उसे लगा कि जैसे इसने किया था वैसे ही मैं भी करूंगी। उस मुसल को उसने हवा में उछाल दिया। अब जैसे ही मुसल हवा में उछला तो सीधा धड़ाम से उसके नाक पे आ गिरा और उसकी नाक कट गई। तो गुरु महाराज ने इस वाक्य को इसलिए बताया था कि उसने एक दिन की सेवा को देखकर यानी नकल करने की कोशिश की, एक पतिव्रता नारी की सेवा की नकल करने की कोशिश की तो उसके नाक कट गई। उसी तरह आज जो भी हमारे गुरु महाराज की सेवा की, उनके कर्तव्य की, उनके धर्म की पालना की नकल करने की कोशिश करेगा, उसकी इसी तरह से नाक कट जाएगी। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि आप ऐसा कभी मत करना। अगर ऐसा आपको करने का मौका मिले या कोई उत्साह भी, तो आप हरगिज इन बातों को मत करना, क्योंकि इससे आपको अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रेमियों, ये बड़े ही परम सौभाग्य की बात है कि गुरु महाराज ने हम जैसे छोटे छोटे जीवों को बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें अपने सत्संग के माध्यम से बताई हैं, जिसे सुनकर हम अपने जीवन में अमल में ला सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर बड़े सौभाग्य से मिला है, अब की बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, और इसीलिए अब की बार मिला है तो इसमें ऐसा काम करो कि आपको मरने के बाद कभी पश्चाताप ना हो। गुरु महाराज ने कहा कि आपने त्रेता का द्वापर का इतिहास सुना है, जिन जिन बातों को दोहराया जाता है उसमें यही सीख दी जाती है, यही सीख सिखाई जाती है कि अगर जब कभी भी युद्ध हुआ है, युग का परिवर्तन हुआ है, तो धर्म के लिए हुआ है, अधर्म को मिटाने के लिए हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि त्रेता में भी वही हुआ था। प्रभु राम ने जब रावण को समझाने की कोशिश की, कहा कि देखो तुम सीता को लौटा दो, ना ही ये युद्ध होगा और ना ही जनहानि होगी और ना ही कुछ जनसंहार होगा। उस समय में रावण ने भी प्रभु राम के प्रस्ताव को स्वीकार कर नहीं किया, ठुकरा दिया। परिणाम सब जानते हैं कि क्या हुआ। वही बात द्वापर में भी हुई। जब द्वापर में पांडवों के तरफ से भगवान कृष्ण ने कौरवों को इस शांति प्रस्ताव दिया कि देखो युद्ध के रणभूमि में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेना आमने सामने खड़ी थी, तो भगवान कृष्ण ने उनके सामने जाकर कहा कि देखो अभी भी आपके पास समय है, अगर कोई पांडवों के बीच से कौरवों के बीच में जाना चाहता है या कोई कौरवों के बीच से पांडवों की सेना में आना चाहता है तो आ सकता है, क्योंकि ये शांति प्रस्ताव है और अभी भी आपके पास बचने का रास्ता है। और अगर कौरव ये जानते हैं या चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए, ये खून की नदियां ना बहे, तो अभी भी ये युद्ध नहीं होगा। आप पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, वो उनसे भी अपना जीवन बसर कर लेंगे। लेकिन उस बार उस अहंकार में आए हुए दुर्योधन ने, कौरवों ने भगवान कृष्ण की बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि 5 गांव की बात तो दूर है, सुई के नोक पर जो मिट्टी आती है मैं वो भी नहीं दे सकता, तो 5 गांव की बात क्या। परिणाम सब जानते हैं, इतिहास सब जानते हैं कि कौरव का नामो निशान तक नहीं रहा। यही बात आज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज संसार के समस्त प्रेमियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, सत्संगियों के द्वारा, सत्संग के माध्यम से, साकार प्रचार के माध्यम से। आज ये जो साकार का प्रचार हम प्रेमी कर रहे हैं हर गांव शहर नगर में जाकर, तो ये इसीलिए क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि साकार की नींव परिवर्तन की रखी गई है। जितना आप साकार का प्रचार करोगे उतना आपका धर्म के कार्य में सहयोग लिखा जाएगा।
कि ये लेखा जोखा ऊपर हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि शाकाहार का प्रचार आम जनता के लिए बड़ी आम बात होगी, लेकिन हम सत्संगियों के लिए एक गुरु आदेश का पालन है। आज हम भी उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं, जहाँ संसार के प्रेमियों को समझा सकते हैं कि देखो, आज भी आपके पास में समय है। अगर आप चाहो तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनों को मानकर उनके आदेश की पालना कर सकते हो, अपने आप को, अपने परिवार को शाकाहारी बना सकते हो, तो आप बच जाओगे। क्योंकि ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का अभिवचन है कि जो लोग, जो प्रेमी संसार के नए संसारी शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे, तो आने वाले समय में मुसीबत में मैं सत्संगियों के साथ साथ उनकी जीवात्मा की भी संभाल कर लूंगा।